अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहुणं। भगवान महावीर की जय। मिथिलापुरी में पद्म पुराण के पर्व 26 में हम पढ़ेंगे कि राजा जनक के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मिथिलापुरी में राजा जनक की रानी विदेहा पुत्र को हरा जान विलाप करती हुई ऊंचे स्वर में रोने लगी। परिवार के सभी लोग शोक के सागर में डूब गए। रानी विदेहा ऐसे रो रही है मानो कि किसी ने शस्त्रों से उसको मारा है। बड़ा विलाप कर रही है और कह रही है, हाय हाय मेरे बेटे तुझे कौन ले गया? कौन है वह महादुखी जो मुझे इतना दुखी बना रखा है? कौन है ऐसा निर्दयी जो अपने माँ से उसके लाल को ले गया? कठोर चित्त के हाथ में मेरे छोटे मासूम से पुत्र को कौन हर के ले गया? जैसे पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है ऐसे तुम मेरे गोद में आए और मैं मंदभागन और मेरा पुत्र अस्त हो गया। शायद मैंने कोई पूर्व भव में किसी बच्चे का वियोग कराया होगा, सो मैंने यह भी फल पाया है। इसलिए कभी अशुभ कर्म नहीं करना। अशुभ कर्म का फल अशुभ ही होता है। जैसे बीज बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे बिना अशुभ कर्म किए कोई भी अशुभ कर्म नहीं होता है। जिस पापी ने मेरा पुत्र हरा है उसने मुझे मेरा मरण क्यों नहीं किया? मुझे अधमरी करके इस दुख के सागर में क्यों ढकेल गया? इस प्रकार रानी बड़ा विलाप कर रही है और कष्ट को भोग रही है। पुत्र वियोग में अपने आप को संपातित कर रही है। तब उनके पति राजा जनक आए पास में और कहने लगे, उनका साहस बांधा, उनको सांत्वना दी। कहा, हे प्रिय, आप अब शोक न करें। आपका पुत्र जीवित है। किसी ने उसका हरण किया है, सो आप निश्चय से देखेंगी। व्यर्थ में अब शोक ना करें। पूर्व कर्म के उदय से गई वस्तु कोई दोगते हैं या कोई नहीं। अब आप स्थिर हो जाएं। जो राजा दशरथ है, मेरा मित्र है, उसको यह बात बताता हूँ। वह निश्चित ही हमारे पुत्र को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अच्छे अच्छे चतुर मनुष्य पुत्र को ढूंढने के लिए भेजेगा। इस प्रकार राजा जनक ने अपनी पत्नी विदेहा को संतोष दिया। दशरथ के पास खबर भिजवाई। जैसे ही दशरथ ने खबर सुनी, वह भी चिंता करने लगा और राजा दशरथ और राजा जनक दोनों ने इस पृथ्वी पर अपने बालक को ढूंढा, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी छानने के बाद भी वह बालक नहीं मिला। तब महाकष्ट से शोक को दबाकर बैठे रहे। ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं होगा जिस बालक को जाने पर आंखों में आंसू नहीं आए। सभी दुख के कारण शोक के बस होकर रोने लगे।
प्रभामंडल के गए का शोक दुख भुलाने के लिए महामनोहर जानकी बाल क्रीड़ा कर सब परिवार को आनंदित करती रही। महाहर्ष को प्राप्त हुई रानियों की गोद में अपने शरीर की ज्योति से दसों दिशाओं को प्रकाशवान करती रही और अति वृद्धि को प्राप्त हुई। कैसी है जानकी? महारूपवान गुणवान, मानो श्रीदेवी ही आई है गुणों की। जानकी के शरीर रूपी क्षेत्र में गुण रूपी धान उत्पन्न हुए। जैसे जैसे जानकी का शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे उसके गुणों में वृद्धि होती गई। सभी लोगों को सुख देने वाली अत्यंत मनोहर सुंदर लक्षणों से सहित ऐसा जानकी अर्थात सीता का शरीर था। सीता कहो पृथ्वी समान क्षमा को धारण करने वाली, इसलिए जगत में सीता कहलाई। मुख से चंद्रमा को जीता, पल्लव समान कोमल हथेली, महाश्याम सुंदर इंद्र नलमणि समान केशों का समूह, सुंदर बोहें, मौल श्री के पुष्प के समान पुष्प के समान मुख की सुगंध उस पर भ्रमर गुंजार करते हैं। कोमल पुष्पमाला समान भुजाएं, केहरी समान कटी, कमल समान मनोहर आरक्त चरण, अत्यंत सुंदर कलश समान युगल स्तन, रूपवान गुणवान महाश्रेष्ठ मंदिर के प्रांगण में महारमणीक 700 कन्याओं के समूह में विद्धु के समान क्रीड़ा कर इस शरीर की शोभा के किंचित मात्र भी धारण करे तो सीता बड़ी सुंदर मनोज्ञ धारण करने वाली लगती है। कहें तो पूरे जगत में सीता की वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर इतना रूपवान। इसकी गुण और विनय देखकर उनके पिता राजा जनक ने विचार किया कि जैसे रति कामदेव के ही योग है, ऐसे यह राजकुमारी सीता सबकी प्यारी गुणवान, मेरे परम मित्र राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार राम के ही योग है। सूर्य की किरणें के योग से कमलों की शोभा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने महापद्म पुराण भाषा में सीता प्रभा मंडल का जन्म और उनके भाइयों का इंद्र देव के द्वारा हरण के बारे में जाना। इस प्रकार 26वां पर्व पूरा हुआ। अब हम पर्व 27 में राम लक्ष्मण और मलिक्ष राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो राम लक्ष्मण युद्ध करते हैं मलिक्ष राजाओं से और उनको हरा देते हैं। जो अपनी राजकुमारी सीता का विवाह राम से कराने का विचार हुआ जनक राजा का, तब कहने लगा, महापुण्य अधिकारी श्री रामचंद्र उनका सुयश सुनो, जिसके कारण से राजा जनक महाबुद्धिवान ने राजकुमार राम से अपनी राजकुमारी का विवाह का सोचा। वे ताड़ पर्वत के दक्षिण भाग और कैलाश पर्वत के उत्तर भाग में अंतरदेश बसे हैं। उनमें एक अर्ध बर्बर देश असंयमी जीवों का है। वहाँ महाअज्ञानी निर्दयी जीव मलक्ष लोगों से भरा है। उसमें एक मयूर माल नगर है, काल के नगर समान महाभयानक। वहाँ अंतरंग गमन मलिक्ष राज करते हैं। बड़े पापी हैं, दुष्ट हैं, बड़ी सेना है। संपूर्ण मलिक्षों को साथ लेकर देशों को उजाड़ने आए हैं। अनेक देशों का नाश किया है। प्रचंड चित्त अत्यंत दौड़ है। उनकी भी राजा जनक का देश उजाड़ने को आए हैं। जैसे टिड्डी दल आता है, मलिक्षों की सेना आकर उसका उपद्रव करती है। तब राजा जनक ने अयोध्या को शीघ्र दूत भेजे। मलिक्षों के आने का समाचार राजा दशरथ को दिया। हम या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।